रेबीज बीमारी के अंतिम परिणामों के बारे में सोच सोचकर कुछ लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अगर रेबीज के एक्सपोजर के बारे में कोई दुविधा हो, शंका हो, किसी इंसिडेंट को लेकर मन में नेगेटिव विचार चल रहे हों, तो आपको चाहिए कि आप सही वैज्ञानिक जानकारी, पॉजिटिव विचार, सुखद सपने और उम्मीदों से अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को भरने की कोशिश करिए। पॉजिटिव सोच जब नेगेटिव विचारों पर भारी पड़ने लगेगी तो आपकी एंजाइटी अपने आप धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। रेबीज या दूसरी सीरियस बीमारियों के डर की जो ये मनस्थिति है, इस पर काबू पाने के लिए और इसको नॉर्मलाइज करने के लिए हमने अपने साइकियाट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजी के एक्सपर्ट से गहन विचार विमर्श किया और स्पेसिफिकली रेबीज के बारे में हमने 10 स्टेप्स के बारे में एक संक्षेप और सरल भाषा में जानकारी जुटाई है, वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर राखा अपने YouTube चैनल पर आप सबका अभिनंदन करता हूं और ये चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को पुश कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो हमारे इस चैनल पर, उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाए। हाँ, यदि आपको रेबीज या पशुओं से मनुष्यों को होने वाली दूसरी सीरियस बीमारियों के बारे में कहीं कोई शंका, डाउट, डर, एंग्जाइटी है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, नेगेटिव विचारों को पहचानें। नेगेटिव विचारों के बारे में जागरूक बने। ये पता लगाने की कोशिश करें कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें आपको ये नेगेटिव विचार आते हैं, जिससे आपकी परेशानी बढ़ जाती है, आपको एंग्जाइटी होने लगती है। इन विचारों का पैटर्न क्या है और ये किस कारण से आपको विचार आ रहे हैं। इन विचारों के बारे में जागरूक होने के बाद स्टेप नंबर 2, नेगेटिव विचारों को चुनौती दें। जब भी आपको रेबीज के बारे में परेशान करने वाले नेगेटिव विचार आने लगे तो आप कागज पेन लेकर उसको लिख लें या बोलकर अपने मोबाइल में उसको रिकॉर्ड कर लें। फिर अपने ज्ञान, विवेक और ट्रस्टेड सोर्सेस से जो रेबीज के बारे में जानकारी है, उसके परिप्रेक्ष्य में उन विचारों को परखें, तौलें और जानें कि क्या ये विचार सही हैं या गलत हैं। यदि आपके विचार सही हैं तो आपको वैज्ञानिक आधार पर जो इसके निवारण के तरीके हैं वो कर लेने हैं, लेकिन चिंता नहीं करनी, टेंशन नहीं लेना। और अगर ये विचार गलत हैं तो विश्वास कर लें कि टेंशन का कोई रीज़न ही नहीं है, कोई कारण नहीं है कि आप एंग्जाइटी मोड में जाएं। और तीसरा पॉइंट है, अपने मन में आ रहे नेगेटिव विचारों की पुनः संरचना करें, रीफ्रेम करें और इस तरह से रीफ्रेम करें कि उसमें पॉजिटिविटी की झलक आए और विचारों में संतुलन बने और लॉजिक का परिवेश हो। नेगेटिव विचार आए और आपने उनको रिप्लेस कर दिया पॉजिटिव विचारों से, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव विचारों की जो अदला बदली है, उससे एंग्जाइटी को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। करके तो देखिए, संभव है भैया। अगर मन में ऐसे विचार आने लगे कि रेबीज के कारण तो मैं मर जाऊंगा, मेरे परिवार का क्या होगा, तो इन 4 विचारों को एक पॉजिटिव विचार से आप रिप्लेस करें। यानी कि आप ये सोचें कि रेबीज बीमारी का 100% बचाव और इसके उपाय उपलब्ध हैं और मुझे मालूम है, जो मैं करके अपने आप को बचा लूँगा। हर हाल में उन उपायों को सही तरीके से कर लूँगा। अपने नेगेटिव विचारों को कंट्रोल करने के लिए चौथा तरीका है कि कृतज्ञता का अभ्यास करें। बी थैंकफुल। आपके जीवन में जो अच्छी बातें, अच्छी उपलब्धियां और अच्छे लोग हैं, जो अच्छे कार्य हुए हैं आपके लाइफ में, उनको याद करके और उनके प्रति या जिसने आपकी हेल्प की है उसके लिए आप थैंकफुल हों, कृतज्ञता का इजहार करें। इससे क्या होगा कि आपका जो भविष्य में होने वाली किसी अप्रिय घटना की कल्पना से मन उद्वेलित हो रहा है, वो शांत होगा और जो आशावादी विचार आपके मन में आएंगे तो आपका ध्यान खुशी देने वाली घटनाओं और नतीजों पर जाएगा। यानी कि एंग्जाइटी की जगह
खुशी का प्रवेश होगा। हाँ, अगर आप चाहें तो ये बहुत बेहतर होगा कि सोने से पहले आप अपनी डायरी में ये एंट्री कर लें कि आज के दिन आपकी लाइफ में क्या अच्छा हुआ, किसने आपकी हेल्प की, किसका आपने धन्यवाद किया। और विश्वास कीजिए, ये तरीका मनोवैज्ञानिकों ने पूरे विश्व में लाखों लोगों को करने के लिए कहा और बहुत से लोग अपनी एंग्जाइटी को सिर्फ ग्रेटफुलनेस यानी कि धन्यवाद कहते कहते ही अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल कर गए। स्टेप नंबर 5, केवल पॉजिटिव और हाँ प्रकट करने वाले वचन ही सोचें, विचारें, दोहराएं और बोलें। आप अपने से संबंधित पॉजिटिव विचारों को दृढ़ वचनों के रूप में सोचें और विचारों का निर्माण करें, उन्हीं को ही दोहराते रहें। उदाहरण के तौर पर, जब आप ये विचार करेंगे कि मैं अपनी एंग्जाइटी पर कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ और अपने विवेक से सामर्थ्यवान हूँ, तो आपके विचार और आपकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव बनने लगेगी और आत्मविश्वास जागने लगेगा। अब चलिए बात करते हैं स्टेप नंबर 6। आपको पॉजिटिव एक्टिविटीज, गतिविधियों में अपने आप को व्यस्त करना है। आप ऐसे लोगों के संग रहें जो आपकी मनस्थिति को समझ सकें, आपको सपोर्ट कर सकें, आपका संबल और सहारा बने, ना कि आपको क्रिटिसाइज करें, आपकी निंदा करें। आप ऐसे कामों में जुड़ सकते हैं जिससे पॉजिटिविटी आए और नेगेटिविटी दूर हो। हॉबीज, एक्सरसाइज और सच्चे मित्रों के साथ बिताया हुआ समय आपके मूड और आपकी सोच को बदल सकता है और आपको इस एंग्जाइटी, टेंशन, डर, ओसीडी का जो भंवर जाल है, इससे बाहर निकाल सकता है। 7वां स्टेप है सचेतन और ध्यान। माइंडफुलनेस यानी सचेतन और मेडिटेशन यानी ध्यान, इन क्रियाओं के माध्यम से आप अपने विचारों पर ध्यान कर सकते हैं, उनकी जांच पड़ताल और परख कर सकते हैं। धीरे धीरे अब नेगेटिव विचारों को जो समय दे रहे थे वो समय कम होता जाएगा। आप जानबूझकर स्वतः अपनी ट्रेनिंग, शिक्षा और विवेक से पॉजिटिव विचारों को ज़्यादा समय देते जाएंगे तो धीरे धीरे ये एंग्जाइटी अपने आप ख़त्म होती जाएगी। उसको किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेबीज़ की एंग्जाइटी या जनरल एंग्जाइटी, इसको कम करने के लिए जो 8वां स्टेप है कि जीवन को खुशी खुशी से व्यवहारिक रूप से जो कार्य किए जा सकते हैं वही लक्ष्य बनाएं। फिर अपने सामर्थ्य की पहचान करें और अपने लक्ष्य को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें और एक एक पार्ट को आप बखूबी अच्छे से मन लगाकर तन्मयता से करना शुरू करें। जैसे ही एक स्टेप, एक पार्ट कंप्लीट हुआ तो अपने आप को शाबाशी दें, धन्यवाद दें और कुछ पार्टी वार्टी कर लें अपने लिए, थोड़ा सा विश्राम करें और उसके बाद आप दूसरे पार्ट पर फोकस करें। ज्यों ज्यों आपको सफलता मिलती जाएगी, सफलता खुद ही एक मोटिवेटिंग फोर्स है जो एंग्जाइटी को कम करके और हमारी कार्यक्षमता को बढ़ाती है, खुशी के लेवल को बढ़ाती है। इस तरह से एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आप उस लक्ष्य को पा लेंगे। और अगर आपका लक्ष्य है कि आपने अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छा कैरियर बनाना है कि अच्छा व्यापार करना है, तो एंग्जाइटी की कोई उसमें जगह नहीं है। मिनिमम एंग्जाइटी से ही आप मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे पाएंगे। हंसना मत। जो स्टेप नंबर 9 है वो है अपने लिए सहानुभूति रखें। बी काइंड टू योरसेल्फ। विश्वास करें कि एंग्जाइटी हर इंसान की लाइफ में कभी न कभी जरूर आती है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, लेकिन आती हर इंसान की लाइफ में है। आप जैसे विवेकी ज्ञानी लोग जल्दी से कंट्रोल कर लेंगे, कुछ लोग लंबे समय तक उसी एंग्जाइटी में जिए जाते हैं। अगर हम रेबीज़ की एंग्जाइटी में कुछ दिन या कुछ हफ्ते या महीनों हमने निकाल दिए तो साथ में ये गिल्ट बनता जाता है कि ओहो रेबीज़ तो हुआ नहीं, हमने व्यर्थ में समय बिता दिया रेबीज़ के बारे में पढ़ने में, सुनने में, पूछने में, विचारने में। ये विश्वास कर लें कि एंग्जाइटी सबको होती है। आप कोई ऐसे इंसान नहीं है, ऐसे विक्टिम नहीं है कि एंग्जाइटी ने आप ही को धर दबोचा है। हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं कि एंग्जाइटी वाले समय को कम करते जाएं, ख़त्म कर सकें
तो बहुत अच्छा होगा। लोगों को अलग अलग तरह से एंग्जाइटी होती है, किसी को रेबीज की हो रही है, किसी को कैरियर की हो रही है, किसी को पारिवारिक हो रही है, किसी को बिजनेस को लेके हो रही है, किसी को किसी सीरियस बीमारी की है। कुछ लोगों को तो सिर्फ हाइजीन की ही इतनी एंग्जाइटी हो जाती है कि वो ओसीडी में कन्वर्ट हो जाती है। बस इतना ध्यान रखें, एंग्जाइटी है कोई बात नहीं, पर इसको यहाँ पे हावी मत होने देना। यहाँ हावी क्या रहेगा? पॉजिटिव विचार, अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार और स्टेप वाइज प्रोग्रेस। और अंतिम सबसे इम्पोर्टेंट नंबर 10, प्रोफेशनल्स की सहायता ले लें। प्रोफेशनल्स आपको नेगेटिविटी से निकाल कर और पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने में सहायक हो सकते हैं। वो आपकी मान्यताओं, आपके ज्ञान और आपकी सिचुएशंस को पूरा एनालाइज करके आपके लिए स्पेसिफिक टेलर मेड जो उपाय हैं वो आपको सुझा सकते हैं। उससे क्या करना तो आप ही को है, लेकिन सही रास्ता दिख जाने के बाद जो हम प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं उसमें समय कम लगता है। रेबीज और रेबीज की एंग्जाइटी दोनों में समय बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना जल्दी हम उपाय करेंगे उतना जल्दी ठीक होंगे ना। और अंत में जाते जाते अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर मैं ये कह सकता हूँ कि आपने जब उपाय शुरू कर दिया, एंग्जाइटी तो ख़त्म ज़रूर हो गई, लेकिन समय लगता है, लंबा समय लगता है। इसलिए धैर्य की, पेशेंस की, सब्र की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। घबराना नहीं। ऑल इज़ वेल एंड ऑल थिंग्स विल बी वेल। ये विश्वास करके बार बार अभ्यास करते रहें। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय। थैंक यू।